कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सड़क पर नमाज अगर आप पढ़ते हैं तो नमाज कबूल नहीं होती। सड़क पर क्यों? नमाज के लिए मस्जिद है, ईदगाह है। देखिए, नमाज का जहाँ तक ताल्लुक है, नमाज का संबंध जगह से ज़्यादा, माइक उठा लीजिए हाथ में जी। देखिए, जहाँ तक नमाज का संबंध है, नमाज का ताल्लुक जगह से तो है ही। जहाँ पर मस्जिद है वहाँ पर मस्जिद ही में नमाज पढ़ेंगे। लेकिन सड़क पर हो सकती है, नहीं हो सकती, ये बताइए मुझे। वही मैं बता रहा हूँ। लेकिन चूंकि इसका ताल्लुक समय से है, तो समय जहाँ भी हो जाता है वहाँ पर नमाज पढ़नी चाहिए। और ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है, अगर आदमी सड़क पर है तो लोगों को परेशान किए बगैर ऐसी जगह, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऋषिकेश में कोई मस्जिद नहीं है। अब ऐसा आदमी अगर नमाज का, मैं खुद उधर से गुजर रहा था, मैं रात भर वहाँ पे गुजारा, मुझे सड़क पे नमाज पढ़नी पड़ी। कोई मस्जिद है ही नहीं ऋषिकेश में, आसपास में नहीं है। आपने अकेले नमाज पढ़ी या फिर आपके साथ और भी लोग थे? मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, हाँ, हम लोगों ने तो ऐसे आपने सड़क के किनारे नमाज पढ़ी? एकदम साइड में अपनी गाड़ी खड़ी की और वहाँ पर मैंने नमाज पढ़ी। सर, जहाँ सड़क पर लेकिन अब आगे में तादाद में लोग पढ़ते हैं, ट्रैफिक रुक जाता है। एक बात, मॉस्क ऑफ जुम्मा मॉस्क है ऋषिकेश के अंदर जाकर, पिन कोड है 24920। ये कह रहे नहीं, शहर में आदत हो गई है ना, ये कह रहे नहीं है वहाँ पर, ये कह रहे नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन करना पड़ा। सिटी में यही दिक्कत है। आप लोगों को दिक्कत इसी बात पे कि आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। इस्माइल फारूकी 1994 केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अरे कहाँ मान रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के अंदर कहा है कि बाबरी मस्जिद को माना। आप किस तरह की बात करते हैं? लेकिन यहाँ पर बात हमारी अपनी इबादत की है। अगर हमारी इबादत को आप हमारे मौलिक अधिकार छीन लेंगे, आप हमारी नमाज पढ़ने का जो बात है आप खत्म नहीं कर सकते। हम आजाद मुल्क के अंदर रहते हैं, आजाद मुल्क के अंदर रहते हैं, नमाज अदा करेंगे, मस्जिदों के अंदर नहीं करेंगे। इसके अंदर भी कोर्ट नहीं है। जगह को लेकर के पाबंदी है। जुनैद साहब अपनी बात पूरी करें। एक चीज तो मैं ये कि बीच में बोल रहे हैं, मैं जरूर आप बताइएगा कि मैं घाट से लेकर, पिन कोड के साथ, घाट से लेकर लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी झूला किससे खरीद? वहाँ पे आपको क्या जरूरत है? अरे शहर जो है, मैं पूरे शहर की बात करेंगे। आपने बोला पूरे ऋषिकेश टाउन के अंदर नहीं, आप पकड़े गए। मैं कह रहा हूँ ऋषिकेश टाउन के लक्ष्मण झूला पे लक्ष्मण झूला तलाश क्या नहीं मिली थी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ऋषिकेश में अगर आप पता बता रहे तो मैं वहाँ से गुजरूंगा, फिर जाऊंगा। मैं आपको मस्जिद भी वही चाहिए, लेकिन आगे वही चाहिए। नवल किशोर दास जी, एक मौलाना साहब ने कहा, अच्छा अब आगे की बात मैं कर रहा हूँ। सड़क पर होली तो मना सकते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते। वो ये भी कह रहे हैं कि सड़क पर, चौराहों पर माता की चौकी हो जाएगी, जागरण हो जाएगा, उस पर किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं। लेकिन अगर हम नमाज पढ़ देंगे 5 मिनट के लिए तो हाय तौबा मच जाएगा। क्यों? इजाजत दे तो मैं काज जोड़ भी दूं, आसानी हो जाएगी उनको। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, मस्जिद को एक पवित्र जगह पर ख़ास तौर से बनाते हैं, निजी ज़मीन आदमी वक्फ करता है, और फिर हम इस बात के भी मुखालिफ हैं कि किसी जगह को कब्ज़ा करके मस्जिद बनाई जाए, बाद लोगों को परेशान किया जाए। नमाज का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को परेशान किया जाए। हम बिल्कुल इसके मुखालिफ हैं। एक मस्जिद में कई बार नमाज पढ़ी जाए, हम इसको भी बात कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात को मैं ज़रूर कहूँगा कि चूँकि इसका संबंध जगह से ज्यादा समय से है, इस वजह से जाहिर सी बात है अगर समय कहीं पर जरूरत पड़ जाए, जगह से ज्यादा कह रहे हैं इसका संबंध समय से है। पूरी बात मैं कह दूं तो मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो मुसलमान वहां के लोग हैं मिलकर के लोगों को परेशानी नहीं हो, ऐसा कोई रास्ता निकालें। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि लोगों को परेशान करें। देखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कब होती है? ये कहते हैं 5 मिनट की नमाज है। आपको पता है 5 मिनट रोड बंद होता है तो 2 घंटे तक जाम लगा रहता है। एक बात, अभी इन्होंने कहा होली हो सकती है। इसी देश में कहा गया ना, होली खिलेगी तो खून की होली खिल जाएगी। यहीं के लोगों ने कहा, बाहर के लोगों ने नहीं कहा। और आप अपनी छत पर, मैं किसी के बीच में नहीं बोला तो मैं चाहता हूँ शायद नहीं बोलेंगे, पर हम भी बोलेंगे। आप अपनी छत पर चढ़िए, कौन मना कर रहा है? पर आप किसी की छत पर चढ़ करके किसी की छाती पर चढ़ के चढ़ना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। कौन छाती पर चढ़ रहा है? और क्या करना चाहते हैं? हाँ, बीच रोड पे चढ़ के बैठ जाएंगे तो छाती पर तो है, तो और क्या है? कौन छाती पर चढ़ रहा है? यही तो है, और कौन है भाई? आप रोड रोक करके किसी को घंटों रोके रहेंगे, किसी का एम्बुलेंस रुका है, किसी का इमरजेंसी काम रुका है, तो छाती पर चढ़ने को तो हो गया। पूरी तरह से सहमत हूं इनसे कि किसी दूसरे के छत पे जाके नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। निकलते हैं रोड पर, कौन रोकता है?
नहीं, खून की इन्होंने होली कहा, जिसने कहा, कहा निकल गलत दिया, कहा तो निकलते तो कौन मैं- होता है? मैं मैं नवीन होली नवाजी का- आपके मस्जिद पास के आऊंगा आगे और इतना आप भीड़ कर देंगे, आपके पास पूरा भी आऊंगा, रोड लेकिन एक बार फिर से मैं रुक रोड करता हूं रोड भोपाल करके का। नमाज नहीं होगी। प्रमोद, आप नंबर से आपने नमाज सुना पढ़िए, यहाँ पर फिर बहस मस्जिद में पढ़िए। नवर किशोर दास जी रोड कह पे रहे हैं नमाज नहीं कि पढ़ी जाएगी। किसी की छत पर चढ़ करके वहां नमाज पढ़ना और छाती पर चढ़ करके, ये दोनों में बड़ा फर्क है। हाँ, अब भोपाल से तो ताल ठोक के प्रत्युष एक ही डिमांड हो गई है कि आबादी बढ़ रही है, मस्जिदों में बन नहीं रहे, तो भाई हम तो सड़क पे जाएंगे। मोदी से उन्होंने डिमांड कर दी है कि आप मस्जिद दे दीजिए। आप बहुत देर से नाराज हो रहे थे, कुछ कह रहे थे मुझसे। मेरा कहना ये है कि कितना जुल्म करोगे। कैसा अब क्या- जुल्म हो गया? कैसा जुल्म हो गया? नहीं, क्या आप हम लोग नमाजें भी पढ़ना छोड़ दें? क्या चाहते हो आप लोग? ये ना अरे भैया, मस्जिद में- क्वांटिटी से ज्यादा जनता आती है, त्योहारों के टाइम पे नमाज पढ़ी जाती है। इस तरह थोड़ी कि आप कार्रवाई करोगे। वो कार्रवाई करोगे तो ठीक है, बर्दाश्त करेंगे, और क्या करेंगे? अच्छा, बिल्कुल करेंगे। देखिए, नमाज का जहाँ तक प्रश्न है, जहाँ कुंभ में आपने 100 करोड़ की व्यवस्था का दावा किया था, 20 किलोमीटर तक के लंबा जाम रहा, 68 करोड़ महीनों जाम रहा, वहाँ तकलीफ नहीं हुई। अगर 40 करोड़ मुसलमान अगर आज ईदगाह की डिमांड कर रहे हैं तो सौगात मोदी दे दो ना। सौगात मोदी दे दो ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनवर अली। कहाँ के रहने वाले हो? वो पेड़ों पर भोपाल का रहने वाला हूँ, छावनी का। संभल की बात सुनी? जी, संभल की जो बिल्डिंग है मुसलमान, वो हाँ। छत पे मस्जिद नहीं पढ़, वो हम नमाज नहीं पढ़ मुसलमानों के पाएंगे। साथ तो जुल्म हो ही रहा है भाई, कौन मगर जुल्म हम कर रहा है? झेल रहे हैं। कहाँ जुल्म कर रहे हैं? अरे यार भाई, मैं ये ठेला चलाता हूँ, जब पुताई करता हूँ, जब फोटो देख लो आप। क्या दिक्कत है? हैं? काम करना मुझे सबका ये है अधिकार है। कि मैं एक टाइम में कांग्रेस के राज में मुझे 3-3 मकान मिले, और मगर कैसे बीजेपी मिल के गए राज 3 में मकान? मेरे बिक गए कैसे 3 मकान मिल गए? हैं? हाँ। भाई उनने इंदिरा गांधी ने दिए, राजीव गांधी ने दिए, पगलों ने। रेवड़ी बढ़ गई। हाँ। अब नहीं मिल रहे 3 मकान। मगर नहीं, मुझे एक झुग्गी भी नहीं मिल रही, मेजा और किराया वो और 3 टैक्स। मकान मिले थे, वो कहाँ चले गए? हैं? कहाँ चले गए? नमाज से वो- ज्यादा अपने मकान की चिंता है। देखो, एक देगांव के पास मुड़िया खेड़ा गांव है, हाँ, तो अब नहीं वहाँ मिल रहा। मकान मिला है। अरे यार, देखिए, ये सुन रहे हो? देखिए, सुन रहे हो? आप वो- कह रहे हो? आप कह रहे हो? आप कह रहे हो अधिकार छीन रहे हैं? बिल्कुल छीना आप जा क्या- रहा है, कहाँ चारों छीन रहा तरफ है? छीना जा रहा है, चारों तरफ कहाँ छीन रहे हैं? हर तरह से छीना जा रहा है, चारों तरफ छीना जा रहा है। ये तो देखिए, हाँ। ऐसा है, नमाज के लिए मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले हाँ। कि यहाँ पे जो गैर मुस्लिम है वो अपनी चादरें देते हैं हम लोगों को नमाज। इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? ये भाईचारा, ये भाईचारा है भोपाल का। ये भाईचारा लोगों में हमारा, दिक्कत होती है? ये हमारे हिंदू मुसलमानों का भाईचारा है कि नमाजों को, सड़कों पे नमाज पढ़ने के लिए वो अपनी चादरें बिछा रहे, अभी वो अपना दिल बिछा कल रहे। देखना, कल जो भाईचारा, जुमे का कल अलविदा जुमा है, कल हाँ। देखना आप सराफे चौक कहाँ में, होगी, कहाँ आप होगी? रिकॉर्डिंग करना। में हिंदू पूरे लोग में, चादरें पूरे। बिछाते हैं नमाज के जाएंगे लिए। सर। खुद बिल्कुल देंगे, जाते हैं। खुद देंगे, सब जाते देखिए, हैं। भोपाल के मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि कल देख लीजिएगा, हमारे हिंदू भाई आएंगे, हमारी नमाज के लिए खुद चादर वो बिछाएंगे।